एक चीज बता दो मुझे, हर बंदा किसके पीछे लगा हुआ है? अपना नेटवर्क बनाने के लिए। भाई हम भी सेम सी चीज, हम किस पे काम करते हैं? हम नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं। हम किस पे काम नहीं करते? चेन पे काम नहीं करते। चेन दोस्त आपने 500 की बनाई ना, उसमें एक भी कड़ी टूट गई, वो 500 की चेन बर्बाद हो जाएगी। आपने 2 साल दिया, 3 साल दिया, वो 3 साल आपके क्या है? वेस्ट है। समझ में आ रही मेरी बात? नेट कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपका एक धागा टूट गया, 2 धागा टूट गया, तो भी वो चलती रहेगी, क्योंकि उसका कनेक्शन एक से दूसरे से तीसरे से। समझ में आ रही मेरी बात? और ये नॉलेज ये बहुत कम लोगों को पता होता है। हम किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, हम किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। और आज के टाइम में दोस्त, अगर आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं हो ना, तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? हम उन लोगों से सुनते हैं जो लोग इंफॉर्मेशन लेके बैठे होते हैं। हम उन लोगों के पास नहीं जाते हैं जो नॉलेज रखते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, तो खड़े होकर पूछ सकता है कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है? अब बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैं कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, कोई भी बिजनेस ले लो मार्केट में, अगर आप कोई भी बिजनेस ले लो, मान लो एक होटल है या एक कपड़े की दुकान है, अगर मुझे उसको चलाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे किसी दुकान को चलाना है, मुझे किसी शॉप, मैंने कपड़े की शॉप खोली है, अगर मुझे उसको चलाना है, क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा? सॉरी, वो चलो सब कुछ ले लिया, दुकान ले ली, माल ले लिया, सब कुछ ले लिया मैंने, उसको चलाना है, उसको रन अप करना है, मैं कैसे चलाऊंगा? किसको सेल करूंगा? सेल करूंगा। सबसे पहली चीज मैं उस दुकान की क्या करूंगा? मार्केटिंग करूंगा। अच्छा, मार्केटिंग कर रहा हूं, ये कोई गलत वर्ड है? हम क्या सुनते हैं? जैसे किसी चीज के बारे में सुनते हैं ना, किसी के पीछे लिखा हुआ है मार्केटिंग, हमारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन होती है, मार्केटिंग तो साला घटिया चीज है, हमें उस मार्केटिंग का नॉलेज नहीं पता होता है। आज लोग उसी मार्केटिंग से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। विराट कोहली को जानते हो? वो जितना पैसा क्रिकेट से नहीं कमाता है, उससे कई गुना ज्यादा वो लोगों की मार्केटिंग करके कमा रहा है। अगर आपको अपनी दुकान की मार्केटिंग विराट कोहली से करवानी है ना, वो 2-5 करोड़ लेगा। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं मुझे किसी के प्रोडक्ट को सेल करना है। मैं नहीं बोल रहा हूं आप यहाँ पे काम कर रहे हो, मार्केटिंग का मतलब आपको डिजिटली सेल करना है, नहीं, रॉन्ग। मार्केटिंग मतलब अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, अपना आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, वो होती है मार्केटिंग। आज आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, उसके प्रोडक्ट को सेल करना है ना, वो आपसे पहले यही चीज पूछेगी, भाई तेरी मार्केटिंग स्किल्स कितनी है, तू कैसे बोल सकता है, कम्युनिकेशन कैसा है तेरा, वो इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। हम क्या सोचते हैं, मार्केटिंग मतलब साला बोरी बिस्तर दे देंगे, ठेला दे देंगे, बोलेंगे गली मोहल्ले में घूम, वो आदिवासी टाइम था भाई, वो चला गया। जब किसी प्रोडक्ट को बेचना होता था ना, गली मोहल्ले में जाके एक टेम्पो ऑटो जिसको आप बोलते हो, उसके ऊपर स्पीकर रख के लोगों की मार्केटिंग करनी पड़ती थी कि भाई साहब उस दुकान में ये फ्री में मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। वो जो टाइम था ना, वो चला गया। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। और आज पैसा किसका है? लोग पेड प्रमोशन करते हैं। क्या करके लोग पेड प्रमोशन का पैसा लेते हैं ना, किस चीज का लेते हैं? वो लोगों की क्या कर रहे हैं? हम मार्केटिंग को अलग ही वर्ड में लेके जा रहे हैं, हम मार्केटिंग को अलग ही दुनिया में लेके जा रहे हैं। मैंने बोला ना, एक इंफॉर्मेशन होना और एक नॉलेज होना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोगों को मार्केटिंग के बारे में ओनली फॉर क्या है? इंफॉर्मेशन है। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है ना भाई, लोगों को रातों रात स्टार बना देती है। अगर किसी की रील वायरल होती है ना, वो लोग उसकी मार्केटिंग करते हैं, तब उसकी रील वायरल होती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम एक ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जो आने वाला बिजनेस है, जो डिजिटल बिजनेस है, जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है। कौन सा? नेक्स्ट जनरेशन में समझते हो? नेक्स्ट जनरेशन आने वाली पीढ़ी का बिजनेस है।
इसको नेक्स्ट बोल सकते हो आप। क्लियर है? ये वो बिजनेस नहीं है जो 5 साल पहले लोग मोटिवेट करके ज्वाइन करवा देते थे कि भाई मेरे 3 महीने में गाड़ी आ गई, BMW आ गई, तू भी कर ले। वो टाइम गया है। मैंने बोला हम स्किन के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम किसके ऊपर, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम लोगों को बिजनेस दे रहे हैं, हम लोगों को स्कीम नहीं दे रहे कि 3 महीने बाद तेरे पास इतना सारा पैसा हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? मान लो आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो, उस शॉप की सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? मार्केटिंग करनी पड़ेगी। या तो आपको खुद को करनी पड़ेगी या आपको उसके पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप उस दुकान की अगर पेड प्रमोशन करवा रहे हो किसी से, वो बोलेगा 5000 चाहिए और इस एक स्टोरी लगाऊंगा बस, कितने पैसे लूंगा? इसका मतलब वो बेवकूफ है जो मार्केटिंग कर रहा है। वो एक स्टोरी लगाने से अगर 5000 कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया है, अपनी पीढ़ी के ऊपर काम किया है, तब जाके वो 5000 कमा रहा है। दोस्त इस बिजनेस के अंदर भी सेम वही है। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे मेरी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मुझे पैसा कमाना है अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। पर्सनालिटी कपड़ों की नहीं होती भाई, दिमाग की होती पर्सनालिटी। कपड़े तो कोई भी अच्छा पहन सकता है। अब कपड़े तो मैं आपको 50,000 का ब्लेजर पहना दूं, चल आपके पास दिमाग नहीं है, वो किस काम का है? आपको टी शर्ट पहना दूं, आपके पास दिमाग बहुत है, वो टी शर्ट में भी बंदा अच्छा लगता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस बिजनेस के अंदर दोस्त आप अपनी कौन सी पर्सनालिटी के ऊपर काम करोगे? ये पर्सनालिटी। और ये पर्सनालिटी अगर हर बंदे के पास है ना, वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। समझ रहे हो ना? समझ में तो आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? भाई मेरा काम है, मुझे बोलना है। अगर तुम बोर हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं कोई वो नहीं हूँ, तुम्हारे गुजरात का कोई सिंगर, कौन फेमस सिंगर है? इतना रेबारी नहीं जो तुम्हारा मनोरंजन करवा दूँ। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? आगे चले। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या करवानी पड़ेगी? मार्केटिंग। देन उसके बाद मैं किसको सेल करूंगा? या तो मुझे कस्टमर को सेल करना पड़ेगा। मैं दुकान लगा रहा हूँ, लोग बोलते हैं किसको बेचेंगे? किसको बेचोगे? आपने चाय की दुकान लगाई है, बोलोगे कि कुत्ते भी नहाएंगे चाय? कौन भी नहाएंगे? कस्टमर कौन होता है? हाथी होता है, शेर होता है, या जंगल से कोई लोग आएंगे चल के कि भाई साहब चाय पीने चलते हैं इनकी दुकान पे? कौन आएगा? इंसान। और इंसान कौन होता है? कौन होता है? इंसान कौन होता है? कस्टमर कौन होता है? तो इंसान कौन होता है? इंसान कैसा दिखता है? उसके 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, ऐसा तो नहीं है। इंसान कौन है? हम सब क्या है? जानवर तो नहीं हो। अच्छा तुम घोड़ों में आते हो या गद्दू में आते हो? किस में आते हो? आप घोड़ा बनना पसंद करते हो या गद्दा बनना पसंद करते हो? क्यों भाई? है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप घोड़ा बनना पसंद करोगे या गद्दा बनना पसंद करोगे? क्या बनना पसंद करोगे? है? घोड़ा। क्यों? क्या इंसान के जन्म में आके दुख हो रहा है? मैं आपको बोल रहा हूँ, आप घोड़ा बनना पसंद करोगे या गद्दा बनना? आप क्या बोल रहे हो? मैं तो घोड़ा बनना पसंद करूंगा। भाई घोड़ा भी जानवर होता है और गद्दा भी क्या होता है? जानवर ही होता है ना। दोनों में फर्क क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? हमें क्या बनना है? इंसान बनना भाई। ना घोड़ा बनना है ना गधा बनना है। हमें जो लाइफ मिली उसमें खुश रहना है। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? तो अब मैं किसको सेल करूंगा? कस्टमर को। अच्छा कस्टमर कौन होता है? इंसान ही होता है। अब इंसान होता कौन है? हम सब क्या है? इंसान ही है ना। या थोड़ा लिखा होगा मैं तेरा कस्टमर हूँ। अगर आपने दुकान खोल रखी, कोई चाय पीने आएगा या लिख के लाएगा कि बता भाई ये भाई मैं इसके चाय पीने जाऊंगा, नहीं लिखेगा ना। कस्टमर कौन भी हो सकता है। रास्ते में चल रहे हो, कोई रुक गया हो, आपका क्या बन गया? कस्टमर। अगर मैं ओनली फॉर इस बिजनेस को एज ए कस्टमर कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस
गारंटी है 40-60% रन अप होगा।